गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 5 जनवरी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का और आज है 5 जनवरी। ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। कोरोना के गंभीर मरीज बढ़े तो उत्तराखंड सरकार कर सकती है सख्ती। कोविड केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ी तो प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में पिछले दिनों कोरोना संक्रमण में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। उत्तराखंड में कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन को बरती जाएगी सख्ती। सरकार लगातार बनाए है नजर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस के 1521 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 493 और पदों पर भर्तियां निकली हैं तो सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस से जुड़े 493 और पदों पर भर्ती के 2 विज्ञापन जारी किए हैं, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 8 और 10 जनवरी को शुरू होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी पूर्व सूचना के तहत सोमवार से 1521 पदों पर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि इन सभी पदों के लिए 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन हो सकते हैं। इनकी भर्ती की परीक्षा जून में प्रस्तावित है और सभी पदों के आवेदन का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बंद पड़े 10 आईटीआई के ताले खुले, 6 जिलों के युवाओं को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड के 6 जिलों में बंद पड़े 10 आईटीआई के ताले खुल चुके हैं। स्टेट काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत संचालित इन संस्थानों में 4 ट्रेडों में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वरोजगार को बढ़ावा देने का मुख्य जरिया है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व सरकार ने 42 आईटीआई को बंद कर दिया था, जबकि इनमें काफी छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। बंद किए गए संस्थानों में रुद्रप्रयाग जिले में चिरबटिया, बसुकेदार, अगस्त्यमुनि आईआईटी भी शामिल है। 2022 में प्रत्याशियों को टिकट देने जा रही है बीजेपी, तो पैनल की सूची मांगी है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में प्रदेश के सभी सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड में फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 60 के पार नारे के साथ चुनावी मैदानी में उतरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे की अपनी पहली लिस्ट को अंतिम रूप दिया है। प्रमुख नेताओं और जीतने वाले विधायकों की इन सीटों पर पार्टी की ओर से चुनाव आचार संहिता लगने के बाद किसी भी वक्त प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच उत्तराखंड में चुनावी रैलियों पर लगेगा प्रतिबंध। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में बीते 4 सप्ताह में संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसके बावजूद सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए अभी तक सख्त कदम नहीं उठाए हैं। माना जा रहा है कि राज्य में चुनावी तैयारियों के मद्देनजर सरकार सख्त कदम उठाने से बच रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर उत्तराखंड में हड़कंप मचा है। देहरादून में सोमवार को चुनावी रैली थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उत्तराखंड में भी हड़कंप मच गया है। समर्थकों की भारी भीड़ जुटी थी रैली में और केजरीवाल के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई हैं। केजरीवाल ने खुद ही ट्वीट करके बताया कि उनको कोरोना पॉजिटिव है, हालांकि लक्षण जो है सामान्य है और उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। ओमिक्रॉन नहीं, डेल्टा वेरिएंट भी अभी चुनौती है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश दुनिया के साथ ही उत्तराखंड के लिए चिंता बना हुआ है। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 8 मामले आ चुके हैं। चिंता इस बात की है कि यह वेरिएंट 3 गुना तेजी से फैलता है। इस पर कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अभी भी चुनौती बना हुआ है। दून मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में अभी भी जीनोम सिक्वेंसिंग में 98% सैंपल में डाटा वेरिएंट ही पाया गया है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में बात करें तो 310 संक्रमित केस मिले हैं। हालांकि एक मरीज की मौत हुई है। सॉरी। उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ की सड़कों का निर्माण होगा, नितिन गडकरी का कहना है। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2024 तक उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ की सड़क निर्माण की परियोजनाएं पूरी होंगी।
बेटे बेटी को टिकट, खुद के लिए सीएम की कुर्सी। उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत इस वक्त दो मोर्चों पर एक साथ जूझते दिख रहे हैं। एक मोर्चा किसी भी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व में यह गारंटी चाहते हैं कि राज्य में कांग्रेस में बहुमत में आती है तो वही मुख्यमंत्री